पूछे जाएंगे। 12 फोल्डर आपको दिखाई देंगे और उनमें से कोई एक फोल्डर आपने चूज करना है और उसमें से आपसे 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले, अच्छा इसी तरतीब से खड़े हुए पहले हम चेक कर लें। मिस सैयदा अजवा सबसे पहले बेटा आप है, फर्स्ट नंबर। ठीक है। इसके बाद नूरुल हुदा आप है बेटा, इसके बाद नूर फातिमा आप है, फिर इसामुल हक आप है और फिर इसके बाद अयान फवाद आप हैं। करेक्ट, यानी इसी तरतीब से, ठीक है। अच्छा अब जी सर, राहत, हाँ राहत जी सामने सबसे पहले सैयदा अजवा उरूज जी बेटा फोल्डर नंबर सिलेक्ट कर लें। माइक ऑन कर लीजिए सभी, माइक ऑन करें और चेक करें बेटा माइक पे जी। अजवा फोल्डर नंबर सिलेक्ट करें बेटा। हम एक इंट्रोडक्शन ले लें सब बच्चों का। हाँ चलिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करूंगी सैयदा अजवा उरूज से कि बेटा आप बताइएगा आपका नाम, आपके सिटी का नाम और फिर उसके बाद अपना स्कूल। मेरा नाम अजवा उरूज है, मैं शेरपुर शरीफ से आई हूँ और वसलियन हाई स्कूल से। ओके, तालियां होनी चाहिए भाई इनके लिए। शाबाश बेटा। अच्छा नूरुल हुदा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम नूरुल हुदा है, मैं लाहौर से ही ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं अमेरिकन ग्रामर स्कूल से आई हूँ। भरपूर तालियां होनी चाहिए। और नूर फातिमा आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं सियालकोट से आई हूँ, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ती हूँ। तालियां होनी चाहिए, क्लैपिंग। एहसानुल हक आप अपना तारुफ। मेरा नाम सामुल हक है, मैं शेखपुरा से आया हूँ और मेरे स्कूल का नाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। क्लैपिंग होनी चाहिए, माशाल्लाह बेटा। नेक्स्ट अयान फवाद। मेरा नाम अयान फवाद है, मैं लाहौर से ही हूँ, मेरे स्कूल का नाम लैब्स है। ठीक है। माइक इनका चेक करें, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके। सबसे पहले अजवा बेटा फोल्डर सेलेक्ट करें आप, फोल्डर नंबर। बेटा घबराइए नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स रहें और फोल्डर नंबर बताइए ताकि हम आपसे क्वेश्चन पूछें। जी माइक में बोलिए जोर से। सेकंड। नंबर 2 ओपन कर रहे हैं जरा जी, ठीक है, ठीक है, इसको ओपन कर दें जी। जूनियर राउंड 2 एनवेलप 2 से सईदा अजवा उरूज फ्रॉम शरकपुर, बेटा आपसे सवाल है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन क्रिकेट के मशहूर अंपायर हैं? नेक्स्ट, अलीम डार, आतिफ असलम, उमर शरीफ। क्राउड से गुजारिश है खामोशी रखिएगा, क्राउड से गुजारिश है खामोशी रखिएगा जी बेटा। जी बी, क्या नाम है? आतिफ असलम। Are you sure about this? बेटा जवाब गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। पाकिस्तान किस बड़े आजम में वाक़ है? आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, यूरोप या एशिया। सी। बताइए क्या है सी? एशिया। एशिया जवाब दुरुस्त है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। नेक्स्ट, वाइबर मीडिया का कयाम कहां अमल में आया? चलिए आगे। न्यूयॉर्क, लंदन, तेल अवीव। ए न्यूयॉर्क, जी बोलिए जी बेटा, आप जल्दी बताइए जी। ए न्यूयॉर्क है? नहीं बेटा, जवाब गलत हो गया आपका, ये है तेल अवीव। घबराएं नहीं। अच्छा इसके बाद हमारी सेकंड पार्टिसिपेंट है नूरुल हुदा। अब वापस इनको फोल्डर्स दिखाइए 2 के अलावा। अच्छा मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ दोबारा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सोच समझ के जवाब दीजिए बेटा, ठीक है। एक जवाब, पहला जवाब माना जाएगा चाहे वो सही हो गलत हो, तो सोच समझ के जवाब देना है जी। फोल्डर नंबर 1। ये कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें। अच्छा आप अगर वो करें छोड़ देनी है, छोड़ जी। फोल्डर नंबर 1। फोल्डर नंबर 1 खोल दीजिए, डाउन टू एनवेलप 1 जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर से समुद्र नहीं मिलता? नेक्स्ट, इनके ऑप्शंस हैं कराची, गवादर, रावलपिंडी। रावलपिंडी। जवाब दुरुस्त है, रावलपिंडी। भरपूर ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के कौमी फूल का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है गुलाब, चमेली, नरगिस। चंबेली। जवाब दुरुस्त है, चमेली। नेक्स्ट,
किस बादशाह का तख्त जो था वो तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन कहलाता था? आपके ऑप्शंस है मोहम्मद बिन तुगलक, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। शाहजहां। जवाब दुरुस्त है, शाहजहां। शाबाश बेटा। अब हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट नूर फातिमा, बेटा 1 और 2 के अलावा फोल्डर सेलेक्ट करें। जी बेटा, नूर फातिमा 8 इनके लिए फोल्डर नंबर 8 ओपन कर दीजिए। जी ओपन करें। नेक्स्ट आपसे सवाल है और गौर से सुनिएगा, पहले रुक जाइएगा। अगर घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो और छोटी सुई 6 पर हो तो कितने बजेंगे? इनके ऑप्शंस हैं 6:15, 6, 6:30। क्राउड से गुजारिश है जरा खामोशी रखिएगा। 6:30। 6:30 बेटा जवाब गलत हो गया, 6:15। आपसे दूसरा सवाल है, दुनिया में कुल कितने बर्र-ए-आज़म कॉन्टिनेंट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं 5, 4, 7। 7। जवाब दुरुस्त है, 7 बर्र-ए-आज़म है। आपसे तीसरा सवाल, और से देखिएगा कि मलिक काफूर एक मशहूर और बहादुर मुसलमान जनरल था। बताइए किस खिलजी सुल्तान का दस्ते रास्त और उसकी फतवाहत का मरकजी किरदार था? आपके ऑप्शंस हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जवाब दुरुस्त है, अलाउद्दीन खिलजी। शाबाश बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसामुल हक। बेटा 1, 2 और 8 के अलावा फोल्डर बताइएगा। बैक करें जी। कौन सा? 10 फोल्डर है। ओके बेटा, आपसे इसामुल हक 10 फोल्डर, आप इसको ओपन कर दीजिए। दिन की जिद यानी अपोजिट बताइए। आपके ऑप्शन है नेक्स्ट जी, सुबह, रात, शाम। कीप साइलेंस इन द क्राउड प्लीज। जी, दिन की अपोजिट रात। जवाब दुरुस्त है, रात। भाई भरपूर तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। भाई इन्होंने ऑप्शन के बगैर ही बता दिया, बलूचिस्तान। जवाब दुरुस्त है, शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहरीक पाकिस्तान के मशहूर रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मज़ार किस शहर में है? यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, रामपुर या लंदन? यरूशलेम। जवाब दुरुस्त है, यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस। शाबाश बेटा। और इसके बाद हमारे 5th पार्टिसिपेंट अयान फवाद। बेटा 1, 2, 8, 10 के अलावा बताइएगा। माइक जरा चेक करें अपना। इनका आवाज आ रही है? हमें आवाज नहीं आ रही। चेक करें, चेक करें, जोर से बोलिए। आप लोग को आवाज आ रही है? ठीक, ओके फाइन। एनवेलप नंबर 5 ओपन करें। माइक ऑन देखिए बेटा, इसका माइक ऑन है कि नहीं? इनका माइक ऑन नहीं है जी। अयान बेटा आपसे सवाल है कि इनमें से कौन सी एयरलाइन पाकिस्तान की मशहूर एयरलाइन है? आपके ऑप्शन है कॉन्टास, PIA या एमिरेट्स। जवाब दुरुस्त है, PIA। आपसे दूसरा सवाल, अगर जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। चांद ग्रहण। चांद ग्रहण जवाब दुरुस्त है। आपसे तीसरा और आखिरी सवाल, GMT किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? यानी GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनिच मीन टाइम, ग्रीनिच मेजर टाइम या ग्रीनिच मीडियम टाइम। क्राउड से गुजारिश है बेटा खामोशी रखिए। ग्रीनविच मीन टाइम। जवाब दुरुस्त है, ग्रीनिच मीन टाइम। वेरी गुड। भरपूर तालियां होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। बेटा अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखिए। भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये स्टेज पे आए, इन्होंने स्टेज फेस किया है, यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मिस सादिया, अगले हमारे 5 पार्टिसिपेंट कौन कौन से जरा बताइए। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहम्मद साद उस्मान, अमेरिकन ग्रामर स्कूल लाहौर। भाई भरपूर तालियां होनी चाहिए नूरुल हुदा के लिए। सेकंड इसामुल हक, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल शेखपुरा। इसामुल हक
थर्ड है अयान फवाद, लंदन एकेडमी प्लान स्कूल लाहौर। भाई भरपूर तालियां होनी चाहिए। Then fourth we have Saad Usman, Elite School Lahore. माशाल्लाह। देख क्लैपिंग में जान नहीं आ रही। इस आगे क्या ख्याल है भाई? ये सोचें कि ये अब राउंड 3 के लिए जाने वाले, इनमें से 3 स्टूडेंट राउंड 3 के लिए तैयार हैं? नर्वस तो नहीं है? कॉन्फिडेंट? शाबाश, ये होनी चाहिए बात। अब देखिए, मैं एक बात और ज़रूर ये क्राउड को भी बताता चलूँ, और जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, कि ये जो सवालात अब पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी स्क्रीन पे भी जो पूछे गए हैं और अब यहाँ की बात कर रहे हैं, कि ये जो क्वेश्चन अभी आपको लगेंगे शायद बहुत मुश्किल हो, ये हमने बुकलेट की दिए हुए सवालात, और इनको जो बुकलेट दी गई थी 500 क्वेश्चंस की जूनियर के लिए और सीनियर के लिए, उसमें से ये सवालात थे। क्योंकि अब ये टाइप ब्रेकिंग पर है तो सवालात ऑब्वियसली सुनने वालों को तो मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये बच्चे पहले से इनको पता है, बुक में दे दिया गया है, यकीनन ये तैयारी करके आए हैं, तो उम्मीद है कि ये जवाब देंगे। जी नूरुल हुदा बेटा, आपसे मेरा सवाल है, शम्सुल उलमा मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद का नाम बताइए। मौलवी मोहम्मद बाकिर। जवाब दुरुस्त है, मौलवी मोहम्मद बाकिर। इतना टाइम आपने लिया, थोड़ा सा जल्दी जवाब दीजिएगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा। अच्छा जी, हमारे नेक्स्ट हैं इसामुल हक, तैयार है? अच्छा बेटा, आपसे मेरा सवाल है, जंग आज़ादी 1857 यानी 1857 के उस मुजाहिद का नाम बताइए जिसे नाना राव ने एक मुकदमे की पैरवी के लिए लंदन भेजा था। बेटा इसमें कहता हूँ और से सुन लीजिए, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जंग आज़ादी 1857 के उस मुजाहिद का नाम बताइए जिसे नाना राव ने मुकदमे की पैरवी के लिए लंदन भेजा था। अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्लाह खान, जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होगा, बाकी सब की बात ज़हन में रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है, आपका नाम अनाउंस किया जा रहा है, इसलिए आपको तवज्जो रखनी है। नेक्स्ट है अयान फवाद, तैयार है बेटा? शाबाश। आपसे सवाल है बेटा मेरा, तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा और शायर अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम बताइए। शेख नूर मोहम्मद। जवाब दुरुस्त है, शेख नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है साद उस्मान। ठीक है बेटा, आपसे सवाल है, मार्च 2007 में पाकिस्तान की किस मशहूर मारूफ फिल्मी मौसीकार का इंतकाल हुआ? आलम लोहार। नहीं बेटा, जवाब गलत हो गया, ये थे निसार बज़मी। हमजा खालिद, तैयार है बेटा? आपसे सवाल है, मलका जज्बात पाकिस्तान की किस नामवर अदाकारा को खाया? नैयर सुल्ताना। नैयर सुल्ताना, जवाब दुरुस्त है। जी जी फातिमा मिस साहब। फातिमा। जी चौधरी बाबर साहब, हमारे दूसरे जज, मैं तारुफ कराता चलूँ कि पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल गुजरावाला चैप्टर के प्रेसिडेंट, और स्पेशली गुजरावाला में जितनी भी क्विज की एक्टिविटीज़ होती हैं ये उसको देखते हैं, और माशाल्लाह से पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के हम पेजेस पे देखते रहते हैं कि मुस्तकिल किसी न किसी स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्विज प्रोग्राम को मुनक्किद करवाते रहते हैं। तो चौधरी बाबर साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जी सर। साथ बेटा आप आ जाएं, वापस आप कंटिन्यू करें। साद उस्मान, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए साद उस्मान के लिए, यहाँ तक पहुंचे। जी वन सेकेंड, एक स्टूडेंट और एलिमिनेट होगा, 3 को क्वालिफाई करना है। जी नूरुल हुदा, तैयार है? आपसे मेरा सवाल है, पश्तो ज़बान की पहली फिल्म यूसुफ खान शेर बानो में हीरो का किरदार किसने अदा किया? बेटा अब इतना वक्त नहीं मिलेगा, नहीं जवाब आया। इसका जवाब था बदर मुनीर, क्योंकि पिछले वक्त भी मैंने आपको वक्त दिया है। जी इसके बाद इसामुल हक, बेटा तैयार है? 1976 में पीटीवी पर नशर होने वाला पहला रंगीन नगमा आती है पवन जाती है पवन किसने गाया? नहीं बेटा नहीं, आप नहीं, जाहिर सी बात है, खत्म हो गया। नहीं मालूम आपको भी जवाब? इसका जवाब था नाहीद अख्तर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
अयान फवाद। ठीक है बेटा, तैयार है, कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। आपसे बेटा मेरा सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन का नाम बताइए। हनीफ मोहम्मद। हनीफ मोहम्मद, जवाब दुरुस्त है जी। इसके बाद है हमजा खालिद। तैयार है, आपके पास सवाल है, तख्ते तेली पर बैठने वाली वाहिद खातून हुक्मरान रजिया सुल्ताना किस बादशाह की बेटी थी? शमसुद्दीन अल्तमश। जवाब दुरुस्त है, शमसुद्दीन अल्तमश जी। मिस फातिमा, क्या सिचुएशन है? I'm really sorry, Nurul Huda और अच्छा एहसानुल हक। नहीं, अब तो एक फर्स्ट सेकंड के लिए तो एक क्वालिफाई करके टू, अब इनमें दोनों में टाई में से किसी एक को लेना है, यानी नूरुल हुदा और इसामुल हक में से। तो बेटा आप दोनों सब सवालों का आप लोग हमजा खालिद और अयान फवाद नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर। थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई किया, बहुत भरपूर ताली होनी चाहिए। अच्छा नूरुल हुदा बेटा, वंस अगेन आपसे एक क्वेश्चन है, बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब दीजिए। मौजूदड़ों के आसार कब दरियाफ्त हुए? 1922। जवाब दुरुस्त है, 1922। इसामुल हक। तैयार है, सवाल रिपीट नहीं करूंगा, गौर से सुनिए। पहली जंग अजीम, ठीक है, के खात्मे के लिए 1919 में होने वाला मुआहिदा किस शहर में हुआ था? क्राउड वहां नहीं देखे बेटा, मुझे देख के जवाब दे, वहां ना देखें बेटा, वहां नहीं देखें, जवाब मुझे देख के दीजिए, वहां नहीं देखिए। लंदन। नहीं बेटा, जवाब गलत है, वर्साई। तो फैसला हो चुका। और इसामुल हक, इनके लिए भरपूर ताली होनी चाहिए बेटा, अपनी जगह पे आप तशरीफ रखें। अब बेटा आप लोग लाइन अप करें, साथ में आ जाए, बराबर में आ जाए जी।